तो फाइनली दोस्तों, फाइनल में भी कब्रिस्तान की करारी हार हो चुकी है। अरे मुंह से सच निकल गया। गजब बेइज्जती है। मैं कितना भी चाहूं सच बाहर आ ही जाता है, और वो कितना भी चाहें उनके मुंह से केवल झूठ ही निकलता है। देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं, ये कब्रिस्तान ही हो चुका है। इनकी आत्मा कब की मर चुकी है, और हमें कि गले में मरा हुआ सांप लटकाए कह रहे थे कि जिंदा हो जा, जिंदा हो जा। भाई, मरा इंसान जिंदा नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ 3 मैच थे, और एक के बाद एक तीनों मैचों में भारत ने करारी हार दी। मैच से पहले ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, कभी कोई इशारा कर रहा है, कभी कोई यूं कर रहा है, कभी कोई यूं कर रहा है। तो शुरुआत तो पाकिस्तान की तरफ से हुई। भाई, हम तो मैच खेलना भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ में, तो कुछ प्रेशर रहा होगा, पॉलिटिकल प्रेशर है या बीसीसीआई का प्रेशर है, तो उसके चलते भारत ने कहा चलो ठीक है खेल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या है ना कि वो अपनी हरकतों और अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। तो बस फिर क्या था, पाकिस्तानी टीम का एक खिलाड़ी स्टेडियम में जहां पर इंडियन ऑडियंस बैठी हुई थी, वहां पर जेस्चर देता है ऐसे 6 उंगली दिखाकर और 0 दिखाकर कि हमारा 0 और तुम्हारे 6 राफेल हमने गिरा दिए। मतलब ये कला लिटरली पाकिस्तान के पास में बड़ी ही जबरदस्त है। पता नहीं ऐसी वो कौन सी घुट्टी पिलाते हैं अपनी आवाम को, अपनी जनता को। उन्हें जो बताया जाता है वो उसी को सच मानने लगते हैं, और वो झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि दुनिया में कोई नहीं बोलता होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एनीवे, लोग कह रहे हैं कि कल का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने तो देखा नहीं और मुझे देखना भी नहीं था। इस बार मैंने मैच को अवॉइड किया। मेरे साथ साथ कई सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने मैच को अवॉइड किया, ऑनलाइन नहीं देखा। हाँ, बाद में अपडेट वगैरह मिल गया क्योंकि वीडियोस भी बनानी होती है, और जब तक इनकी खैर खबर ना लो तो इन्हें चैन नहीं पड़ता। क्योंकि हम चुप रहते हैं, ये बोलते रहते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतनी बकवास करते हैं फालतू की कि पता नहीं ये तो कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, हमसे नहीं होती। तो जुबान खुजा जाती है, तो हमें मजबूरन कुछ ना कुछ इन पर वीडियोस बनाने पड़ती हैं। आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप गवर्नमेंट से क्या कि हमारा पानी खुलवा दें। वो क्या है, हगने के बाद साफ करने के लिए तशरीफ जो है ना वो जमीन पर रगड़नी पड़ती है। उससे क्या है ना, हमारे इतने बड़े बड़े स्क्रैचेस आ गए तशरीफ पे। चुप रहने का समय अब नहीं है, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। अब वो चाहे इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर हम आम भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जवाब देना पड़ेगा। चुप रहने का समय नहीं है। तो वेल, मैच जैसा भी रहा हो, लेकिन फाइनल मैच आते आते फाइनल में भी कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भारतीय टीम ने पहला मैच जीता था तो हमारी टीम ने पाकिस्तानियों से हाथ मिलाने के लिए इनकार कर दिया था कि भाई हम गंदे हाथों से हाथ नहीं टच करना चाहते। बहुत भाईचारा हो गया। अब भाईचारा गया तेल लेने। भारतीय टीम द्वारा इतना करने के बाद कब्रिस्तानी खिलाड़ियों और कब्रिस्तान की जनता के चुनचुने काटने लगे। दोस्तों, बहुत तगड़ा हर्ट हुए थे, बहुत दर्द हुआ था। आप मानेंगे नहीं, अब चेकआउट करें। अब देखिए, ये हरकत मत करें। नहीं, ये मत करें। अरे छत के लाभ हुआ। और फाइनल मैच में टीम इंडिया ने एक और तीर इनके पिछवाड़े पर छोड़ दिया। मतलब भारत सभी मैच डंके की चोट पर उन्हें कुत्ते की तरह हराता हुआ जीता, और जब फाइनल जीता, फाइनल जीतने के बाद में भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया। हालांकि ये साफ मना नहीं था, भारतीय टीम ट्रॉफी लेना चाहती थी, लेकिन इनका पीसीबी का जो चेयरमैन है और एसीसी का प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, उसकी हरकतों की वजह से इंडिया ने मना किया कि हम इसके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। देखिए, इसके पीछे भी एक कारण था। ये व्यक्ति अपनी टीम यानी पाकिस्तानी टीम से कहता है कि तुम्हें ग्राउंड में जो जेस्चर देने हैं वो जेस्चर दो, जो अब्यूज करनी है अब्यूज करो, फिजिकली असॉल्ट करना है वो भी करो, बाकी मैं देख लूंगा। इस पर दुबई पुलिस भी सक्रिय हो गई थी और उसका भी बयान आ गया, अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो 7 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा और प्लस जेल भी हो सकती है अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की तो भैया इतने पैसे तो है नहीं इनके पास में जो पेनल्टी को अफोर्ड कर सके। तो मोहसिन नकवी के इस बयान के बाद ही हमारी टीम ने ये डिसाइड किया था कि भाई इस बंदे के यहाँ तो ये जो भड़काऊ चीजें कर रहा है, एक तरफा वाली चीज कर रहा है। देखो, आप जिस पोजीशन पर बैठे हो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, आपको किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। माना तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान से हो और पाकिस्तान के एक अच्छे पद पर हो और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रति तुम्हारे अंदर कुछ भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं होंगी, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खेल को खेल के तरीके से ना लेकर पर्सनली ले जाओ। तो इस तरह की गंदी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति के हाथों से हमारी टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मना किया था। तो भैया किसी और से दिला देते, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी उनका प्लस पॉइंट है, ये ट्रॉफी वो पाकिस्तान ले गए। अब पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या घोटाला चलता रहता है। ये जो मोहसिन नकवी है ना, ये पीसीबी का चेयरमैन भी है, एसीसी का प्रेसिडेंट भी है और पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर भी है, इसलिए अपने डिसीजन खुद बनाता है और खुद ही ले लेता है। ट्रॉफी भी खुद ही ले गया। अब ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाने के पीछे का एक कारण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तानी जनता के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं वो किस तरह की मेंटालिटी रखती है। अभी ट्रॉफी कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और वहां जाकर कहेंगे कि देखो हम मैच जीत गए, ट्रॉफी कब्रिस्तान आ चुकी है, हमने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हराया है, 10 ओवर में ऑल आउट कर दिए। और इतना बयान देने के बाद अगर कोई कब्रिस्तानी जनता में से कोई व्यक्ति खड़ा होकर पूछ लेता है कि भाई लाइव मैच में तो कुछ और चल रहा था,
भारत जीता है तो ये पता है क्या कहेंगे, गलत इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास में। वो लाइव जो आप देख रहे थे वो लाइव नहीं था, एआई जनरेटेड वीडियो था जो इंडिया ने, वहां की आवाम ने, वहां की ताकत ने, भाई पैसा बहुत है इंडिया के पास में, तो उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो को लाइव किया था। असल में तो मैच हम जीते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने भारत के 6 राफेल गिरा दिए थे, वैसे ये मैच जीते हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरह की वीडियोस निकलकर आने लगे कि भैया इंडिया को पाकिस्तान ने फाइनल में हरा दिया है और ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी है। और इस बार तो सबूत भी है जी, ट्रॉफी लेकर गए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने इनके साथ में किया था, उसके बाद जो इनके बयान आ रहे थे निकल के कि हमने 6 राफेल गिरा दिए, उसके सबूत तो ये दे नहीं पाए, ना कोई फोटो ना कोई वीडियो। अब तो इनके पास में जीता जागता सबूत है कि कब्रिस्तान टीम मैच जीत कर आई है, ट्रॉफी है भाई। एनीवे, अब फनी और मीम्स वाली वीडियो का ढेर लगने वाला है। वेल, एंजॉय कीजिए, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।